सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। शहर की कंक्रीट भरी गलियों में शाम की हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन उस हवा में एक नया बदलाव महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने बड़ी यात्रा के बाद कदम रखा हो। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो डेली यूट्यूब लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। राधिका पैर पैर के थकी हुई थी। उसने अपना बैग सड़क किनारे रखकर गहरी सांस ली। यहाँ वो दूसरी दफा आ रही थी इस शहर में, जहाँ उसे अपनी किस्मत आजमानी थी। पिछले 5 सालों में उसने बहुत कुछ देखा सहा था, छोटे छोटे काम, बड़े बड़े सपने, गिरना उठना। अब जब उसने फैसला किया था कि वो अपने लिए कुछ अलग करेगा, तो इस शहर राजधानी में आना अनिवार्य था। बड़ी बहन के द्वारा यहाँ एक छोटा स्टूडियो किराए पर ले लिया गया था, चित्रकला और हस्तशिल्प का। और आज राधिका उसी स्टूडियो को देखने आई थी। यहाँ रहेगा, उन्होंने कहा था, बहन ने चाव से लेकिन हल्की चिंता के साथ। हाँ, राधिका ने जवाब दिया था, लेकिन मुझे पहले ये देखना है कि जगह सही है या नहीं। किराए, टिकाए, बिजली, पानी, अंतःकरण, ऐसे बहुत से सवाल थे जिनका कोई शीघ्र जवाब नहीं था। लेकिन राधिका के भीतर एक हल्की आग सी जल रही थी, जिसने उसे बार बार याद दिलाया कि ये मौका है, फिर ना चूकना। जब उसने स्टूडियो के दरवाजे खोले तो अंदर धूप के तल पर धूल के कण तैर रहे थे। खिड़की के शीशे धुंधले थे, लेकिन वो सब देखकर भी उसे एक तरह की शांति मिली, क्योंकि वो जानती थी कुछ ना कुछ बनने वाला है। यहाँ से शुरुआत होगी, उसने अपने अंदर बुदबुदाकर कहा। उस शाम राधिका अपने पुराने मित्र सोमेश से मिली। सोमेश ने कहा, वाह, तुम यहाँ आ गई हो, कितना निकाल लिया तुमने? थोड़ा बहुत, मगर जो निकालना है वो अभी बाकी है। वे दोनों एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठे थे। गरम चाय की प्याली हाथ में थी। तुम्हें पता है, सोमेश ने कहा, कि इस इलाके में तुम्हारे लिए बहुत मौके हैं, लेकिन साथ ही कई चुनौतियां भी हैं। मुझे पता है, राधिका ने कहा, अगर डरते रहेंगे तो कुछ नया नहीं होगा। मैं नहीं डरना चाहती। उन दोनों ने अगले कुछ घंटे बात की, सपनों की, डर की, उम्मीद की। और जब राधिका रात के लिए लौटी तो उसने खिड़की खोली, सांस भरी और सोचा, कल से मैं इस जगह बदलने की शुरुआत करूंगी। अगले कुछ हफ्ते में स्टूडियो की सफाई, रंग रोगन, दीवारों पर प्राइमर, खिड़कियों का काम, सब कुछ हुआ। हर दिन सुबह शीघ्र उठना, सामग्री लाना ले जाना, बिजली पानी के बिल निपटाना, ग्राहक खोजना, ये सब उसकी नई दिनचर्या बन गए। मगर 1-2 चीजें ज्यादा थीं, समय की कमी, पैसे का दबाव और कभी कभी खुद के संदेह। एक दिन जब वो शाम को थकी हुई थी और बैग फेंकने को तैयार थी, तभी फोन की घंटी बजी। एक स्थानीय कला प्रतियोगिता का आयोजक था। उसने पूछा था कि क्या राधिका अपनी कृति वहां भेजना चाहेंगी। राधिका ने हाँ कह दिया तुरंत। उसने सोचा, ये मेरे लिए अवसर है। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, पर अगर प्रतिभागी कृति ठीक नहीं हुई तो क्या होगा। उस रात उसने देर तक काम किया। उसने पुरानी पेंटिंग्स को नया रूप दिया, कागज कैनवस पर अपने विचार उतारे, और जब घड़ी रात के 1 बजे तक पहुंची, तब जाकर उसने संतोष से कंप्यूटर बंद किया। बाद में वो अपने बेड पर लेटी, लेकिन नींद नहीं आई। मन में एक हल्की घबराहट थी, लेकिन उसके साथ एक उम्मीद भी थी। कल मैं एक नए अध्याय की शुरुआत करूंगी। प्रतियोगिता का दिन आया। स्टूडियो के बाहर हलचल थी। आयोजक, अन्य प्रतिभागियों की कृतियां, संगीत, भाषण। राधिका ने अपनी कृति को मंच पर रखा, एक बड़े कैनवस पर रंगों का खेल, जिसमें एक अकेली लड़की सफर करती दिख रही थी। पीछे धुंधला रास्ता, आगे उज्जवल सूर्योदय। जब निर्णायक पैनल ने उसकी ओर देखा, राधिका के दिल की धड़कन तेज थी, पर चीजें उसके मुताबिक नहीं रही। निर्णायक ने कहा कि तकनीकी दृष्टि से कुछ कमियां थीं। राधिका का दिल टूटने जैसा हुआ। वो बाहर आई, आंखों में आंसू, लेकिन मुस्कान रखने की कोशिश। एक साथी कलाकार ने कहा, वाह, ये विचार बहुत अच्छा है, तुम अगली बार इसे और निखारोगी। राधिका ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि ये हार नहीं थी, ये सीख थी। उसने कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। उस शाम घर लौटते लौटते उसने सोचा कि हर अवसर जीत की गारंटी नहीं देता, लेकिन ये दिखाता है कि तुम्हें खड़ा होना है, कोशिश करना है। अगले हफ्ते में उसने अपने काम को एक छोटे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अपडेट किया, सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जहां उसने लिखा, छांव के बाद सूरज,
ये उसका आगामी प्रोजेक्ट का नाम था। धीरे धीरे एक दो ग्राहक आए। एक ने एक पोर्ट्रेट बुक किया, दूसरे ने स्टूडियो को रंग रोगन के लिए। राधिका ने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है, लेकिन साथ ही उसे संगठन, वित्त, समय की चुनौतियां अभी भी थीं। एक रात स्टूडियो में बिजली चली गई, ठंडी हवाएं चलने लगी। उसने मोमबत्ती जलाई, बैग खोला और देखा कि कुछ उपकरण भी टूटे थे। उसने खुद से कहा, यह भी परीक्षा है। उसने रात के सन्नाटे में उपकरणों को ठीक किया, मोमबत्ती की छोटी रोशनी में। जब सुबह हुई तो उसने बाहर की खिड़की खोली। धुंध की परत वहां थी, लेकिन उस पर धूप भी धीरे धीरे पड़ रही थी। थकी हुई लेकिन दृढ़ संकल्पित, उसने सोचा, चलो आज फिर शुरुआत करेंगे। महीने भर बाद स्टूडियो का माहौल बदला था। दीवारों पर रंग, खिड़कियों से उजाला, एक छोटी ग्राहक लिस्ट तैयार हो चुकी थी। राधिका ने एक माया गार्डन यानी कला कार्यशाला भी आयोजित की थी, जिसमें आसपास के बच्चों और युवाओं ने हिस्सा लिया। उस एक कार्यशाला के बाद एक स्थानीय नवा समाचार पत्र ने उसकी कहानी छापी थी, सपनों की तस्वीर खींचती कलाकार। एक दिन जब उसने अपनी कृति को वापस देखने के लिए मंच पर गया था, तो उसने महसूस किया कि वो अब डरती नहीं। दर्शकों के बीच बैठे बच्चों, युवाओं के चेहरे पर उसकी कला देखकर मुस्कान थी। निर्णायक पैनल ने उस दिन उसे सम्मान प्रदान किया, उज्जवल भविष्य के लिए नवोदित कलाकार। राधिका ने पुरस्कार स्वीकार किया, मंच के सामने खड़ी, और कहा, ये मेरे लिए शुरुआत है, मेरे लिए और उन सभी के लिए जो सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता। जब शाम हुई तो उसने अपने स्टूडियो के बाहर खड़े होकर आसमान की ओर देखा। हल्की हल्की बादल थे, लेकिन धूप अभी भी उज्जवल था। उसने अपने बैग ऊपर रखा, झटपट अपने साथी कलाकार से कहा, चलो आज जश्न मनाते हैं। वे दोनों चाय की दुकान की ओर गए, उसी जगह जहां पहले बैठकर उसने सोचा था कि अब मैं शुरुआत करूंगी। चाय की प्याली हाथ में थी, आसमान में बदलती रोशनी थी, और उसके मन में एक शांत संतोष, मैं कर रही हूं का भाव था। उस रात जब वो सोने चली तो उसने खिड़की खोली, ठंडी हवा में एक मुस्कान बिखेरी और सोचा, छांव के बाद सूरज निश्चित है।